औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम पर। नाज़रीन इकराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान हरगिज़ हरगिज़ मुकम्मल नहीं हो सकता। और ये मोहब्बत का तकाज़ा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम उस काम से रुक जाएं जिसका हुक्म अल्लाह पाक ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। नाज़रीन इकराम, हमारे सामने लेटेस्ट जजमेंट है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है 2023 LHC 3631। इसका टाइटल है रेहाना शफकत वर्सेस आफरा भट्ट एंड अदर्स, सिविल रियल नंबर 49064/2022। नाज़रीन कराम, ऑनरेबल जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने इस केस को सुना। नाज़रीन, द पिटिशन हैज़ फाइल्ड सिविल रिवीजन अंडर सेक्शन 115 ऑफ CPC के सेक्शन 115 के तहत ये सिविल रिवीजन जो है वो दायर की गई ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में against decision of lower courts wherein the succession petition was accepted on the basis of special oath offered by the petitioner and accepted by the respondent। ये कंप्रोमाइज इनका हुआ था स्पेशल ओथ के ऊपर। whether a decision rendered on the basis of special oath is appealable or not, क्या एक ऐसा फैसला जो कि स्पेशल ओथ यानी कि हल्फ पे किया गया हो, क्या उसकी अपील हो सकती है या नहीं हो सकती। नाज़रीन इकराम, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि अ डिसीजन रेंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए स्पेशल ओथ इज नॉट अपीलेबल। अगर स्पेशल ओथ पर जो है वो कोई फैसला कर दिया गया है, कंप्रोमाइज हो गया है, तो फिर उसके खिलाफ अपील में नहीं जा सकते। The arrangement for disposal of suit case as agreed by the parties was sort of compromise। जो अरेंजमेंट हुआ इस केस में दोनों पार्टीज एग्रीड हो गई थी, ये किस्म का कंप्रोमाइज था, ये ऑनरेबल कोर्ट कह रही है। विच वॉज लॉफुल एंड परमिसिबल, ये कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है और कानून इसकी इजाज़त भी देता है। Therefore the same cannot be assailed through appeal। अब उसको आप अपील की बुनियाद, अपील से जो है उसको उस फैसले को ख़त्म नहीं करवा सकते जो फैसला ऑन ओथ कंप्रोमाइज की बुनियाद पर किया गया था। मोरओवर it is the sweet will of the party to get decided the matter in terms of special oath। Therefore the offer of special oath must be made voluntarily and accepted by the opposite party। ताहम ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि जो स्पेशल ओथ पर फैसला किया जाता है उसमें जो ऑफ़र करने वाला है वो रज़ाकराना तौर पर उसने ऑफ़र की हो और दूसरी पार्टी ने उसको कबूल कर लिया। ज़ाहिर है अगर रज़ाकराना तौर पर नहीं होगी, बाय फोर्स करेंगे, क्वेश्चन या अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिस रिप्रेजेंटेशन करके करेंगे, वो फ्रॉड हो जाएगा ना, उसके खिलाफ तो आप अपील में आ सकते हैं। लेकिन अगर रज़ाकराना तौर पर आपने आपस में कंप्रोमाइज़ कर लिया, उसने कहा जी ठीक है हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो फिर वो अपीलेबल नहीं रहेगा। व्हेन अ पार्टी ऑफर्स फॉर स्पेशल ओथ देन इट बिकम्स बाइंडिंग अपॉन हिम एंड ही कैन नॉट रिजाइल फ्रॉम द सेम एंड ही हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सेम। जब एक पार्टी कहती है जी मैं कंप्रोमाइज़ करना चाहता हूँ, तो फिर उसके जितने जो भी हालात वाक़यात होंगे, उसके नताइज होंगे, वो उसको भुगतना पड़ेंगे, वो उसके खिलाफ फिर अपील नहीं कर सकता। ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने अपने केस फैसले में जो है ना इसको तफसील के साथ बयान किया है। ये नाज़रीन इकराम जो जजमेंट है इसका जो फैसला है 24/10/2023 को हुआ, लेटेस्ट जजमेंट है। रेहाना शफकत वर्सेस
Afra Butt and others. The instant review petition arises out of the proceedings brought by the present petitioner through an application for issuance of succession certificate about the pensionary benefits of her deceased husband, namely Shafqat Rasool, who was an employee in the Pakistan Telecommunication Company Limited. ये जो पटिशन है जो खातून लेकर आई है रेहाना शफकत, उसका खावंद पाक पीटीसीएल में जॉब करता था और वो फौत हो गया। उसके पेंशनरी बेनिफिट्स के हवाले से ये केस था। Public at large and the respondents were implicated as respondent, and it was averred that the deceased Shafqat Rasool had already divorced his second wife, respondent number 1। मगर जनाब ये रिस्पोंडेंट नंबर 1 आफरिया बट जो है, इसको पहले ही वो दे चुका था तलाक। अब जब अगर तो अपनी ज़िंदगी में उसने तलाक दे दिया तो बाद में फिर जाहिर है कि वो फिर उसके पेंशनरी बेनिफिट्स की हकदार नहीं होती। Had already divorced his second wife, respondent number 1, on 13 December 2002. Therefore, she was not entitled to any pensionary benefits. This claim of the petitioner was resisted by the respondents. Evidence of the parties were recorded. इसको खातून दूसरी जो कहती थी, जिसको डाइवोर्स की बात की गई थी, उसने इसको जनाब इस केस को लड़ा और दोनों फ्री कैन की शहादतें भी रिकॉर्ड की गई। द लर्नर ट्रायल कोर्ट वाइड इम्प्यूग ऑर्डर डेटेड 11/2/2019 हेल्ड entitled 2 wives and children for pensionary benefits। अदालत ने 11/2/2019 को अपने फैसले में करार दिया कि 2 बीवियां और उनके बच्चे जो हैं पेंशन के जो बेनिफिट हैं उसके हकदार हैं। द पिटिशनर बीइंग एग्रीव्ड प्रेफर्ड एन अपील। पिटिशनर ने अपील जो है वो की, वो उससे मुतासरा थी, लेकिन उसका स्टांस था कि ये दूसरी खातून अब उसकी बीवी नहीं रही। The Learned Appellate Court modified the order and entitled both wives only for pensionary benefits, while judgment dated 15/2019। Learned Appellate Court ने उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया, तब्दील कर दिया, and entitled both wives only for pensionary benefits, while judgment dated 15/2019। The petitioner challenged the said order and judgment by filing CR number 37749/2019, when this court summoned the Secretary Union Council concerned along with record, and after perusal of record set aside the judgment dated 15/2019 and remanded the case to the Learned Appellate Court। ये पहले भी केस हाई कोर्ट में आ चुका है जी, सिविल रिवीजन नंबर 37749/2019 के तहत। इसमें हाई कोर्ट ने यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी को से रिकॉर्ड मंगवाया और केस को रिमांड कर दिया था दोबारा एपीलेट कोर्ट के पास, विद डायरेक्शन टू डिसाइड द अपील अफ्रेश आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फैक्ट्स, के फैक्ट्स को देखने के बाद वो इसका फैसला करें। हाउएवर द लर्नर एपीलेट कोर्ट वाइड इम्प्यूग जजमेंट डेटेड 30/6/2022 dismissed the appeal and upheld the degree of the learned trial court, hence the instant revision petition। तो एपीलेट कोर्ट ने जो था वो अपना फैसला लर्नड एपीलेट कोर्ट वाइड इम्प्यूग जजमेंट डेटेड डिसमिस द अपील एंड अपहेल्ड द डिग्री। अपील को जो है वो डिसमिस कर दिया और फैसला ट्रायल कोर्ट का बरकरार रखा। The legal proposition involved in the present case is that whether a decision rendered on the basis of special oath is appealable or not। ऑनरेबल कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि जनाब इस सारी कहानी में जो असल इस केस में जो बात है वो ये है कि क्या अगर स्पेशल ओथ पर किसी केस का फैसला करवाया जाए तो फिर क्या उसको अपील की जा सकती है। इन दिस रिगार्ड इट कैन सेफली बी ऑब्जर्व दैट arrangement for disposal of suit case as agreed by the parties was sort of compromise। ये किस्म का compromise है which was lawful and permissible, therefore the same cannot be assailed through appeal। इसको अपील के जरिए फिर आप नहीं कर सकते। इस हवाले से ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट का हवाला दिया 2010 YLR 218 लाहौर का। Moreover, there is nothing on record to divulge that the petitioner was prompted by the respondent or by the learned trial court to arrange the disposal of lists on the basis of special oath। Rather, it was her sweet will to get decided the matter in terms of special oath। उनका जनाब रिकॉर्ड में जो है वो हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली कि पिटिशनर जो थी उसको कोई
कंपेल किया गया हो कि तुमने जो है ना ये सुलह करनी है, इन दोनों का आपस में कंप्रोमाइज हुआ था। देयरफॉर सेड ऑफर बीइंग मेड वॉलंटरली एंड एक्सेप्टेबल बाय द रिस्पोंडेंट नंबर वन इज बाइंडिंग अपॉन द पिटिशनर। अब पिटिशनर ने जो ऑफर की थी उसको एक्सेप्ट रिस्पोंडेंट ने नंबर वन ने कर लिया था। अब ये दोनों पर बाइंडिंग थी, पिटिशनर अब इसके खिलाफ नहीं जा सकती थी। इस हवाले से ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने एक रेफरेंस दिया अपने फैसले में कि तसद्दक हुसैन वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी एंड टू अदर्स 2010 वायलार 3283 लाहौर, इसका हवाला भी दिया ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने। व्हेन द पोजीशन वाज as such the offer so made by the petitioner to the respondent number one is binding upon her and she cannot resile from the same, she has to face the consequences of the same। जब सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाए कि पिटिशनर ने ऑफर की थी, रिस्पोंडेंट ने उसको when the position was as such the offer so made by the petitioner ने ऑफर की, रिस्पोंडेंट नंबर वन ने उसे कबूल किया, अब ये बाइंडिंग है। she cannot resile from the same, she has to face the consequences of the same। reliance can also be placed on Maulana Muhammad Adris versus Fazal Said Khatak and others 2009 CLC 241 Peshawar, इसका हवाला भी ऑनरेबल कोर्ट ने दिया। एंड इवन द पिटिशनर हैज फेल्ड टू लीड एनी सर्कमस्टेंसेस व्हिच माइट शो दैट ऑफर मेड बाय हर वाज द रिजल्ट ऑफ हर इमोशनल बिहेवियर और दैट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हैड गिवन राइज टू एनी वाइड एग्रीमेंट। अब यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये जो है उठाया है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड पे बात नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है कि इसे कोई इमोशनल ब्लैकमेल किया गया हो, इमोशनली इसको कोई ऐसा किया गया हो कि इसने उसके बिहेवियर में चेंज आकर इसने ऑफर कर दी और कबूल कर लिया हो। तो गोया कि ये वाइड एग्रीमेंट भी नहीं है, इट वाज अ वायलेंट एग्रीमेंट। तो therefore she has to bear the result of her offer and the same is binding upon her as was held in judgment। इसमें फिर एक और जजमेंट का हवाला ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने दिया 2010 CLC 596 लाहौर। Nazir Ikram, besides the petitioner took a stance that disease Shafkat should divorce this one through talaq ke bain on 13/12/2022, but as per observation of the learned appellate court, there was two divorce deed of the different dates on record of the concerned union council. One was issued on 13/12/2002 and the other one issued on 3/9/2004 by the deceased Shafkat Sood in presence of the witness। जनाब तीनों तलाकें इकट्ठी नहीं हुई थी, ये दो तलाकें दी गई थी जो यूनियन काउंसिल के रिकॉर्ड से साबित होता है कि उसने रिस्पोंडेंट नंबर वन को दी थी। विटनेस भी उसमें है जी मोहम्मद अलियास सन ऑफ मियां अहमदीन एंड राना तारक, but the petitioner could not produce both the said witness in support of her contention, especially after a categorical denial and special oath by the respondent number one in pursuance to the offer of the present petitioner। उनका जनाब उसने इन गवाहों को पेश नहीं किया। द ओथ एस्पेक्ट ऑफ कीपिंग द proper proceeding of issues of effectiveness certificate of talaq for a considerable period of 7 years also speak volume of the authenticity and veracity of the same। As the first notice of talaq was issued on 28/2011 and the divorce effective certificate was issued on 5/10/2011। Moreover, it is also not clear that on which divorce deed the same was issued। ये किस डिवोर्स डीड के बेस पर ये इशू हुआ था ये क्लियर नहीं है, अदालत कह रही है। अब the same was issued because as observed above the learned appellate court found two divorce deeds of different dates। अदालत को जो रिकॉर्ड पर मिली हैं वो दो divorce deeds हैं in the record of union council। In this view of the matter, the learned appellate court has rightly adjudicated the matter in hand and has not committed any illegality or irregularity while upholding the order passed by the learned trial court warranting interference by this court in exercise of revenal jurisdiction। For the foregoing reason, the revision petition in hand comes to naught and the same stands dismissed। जो नीचे ऑर्डर हो चुका है उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त है
अब इसमें इबहाम था कि 2 नोटिस आए, 3 नहीं आए थे। और ये जो सर्टिफिकेट इशू किया गया, ये 1 के बाद किया गया या 2 के बाद किया गया, बहरहाल इसमें उनका कोई ओथ वाला चक्कर होगा। ओथ में जो चीज़ फिर बाइंडिंग होगी उसके ऊपर। अब ओथ के खिलाफ कंप्रोमाइज़ करके ओथ के खिलाफ फिर वो अपील में नहीं जाया जा सकता। नाज़रीन कराम, ये था फैसला जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया, रेहाना शफकत वर्सेस आफरा भट्ट एंड अदर्स। बात तो कुछ और थी, और तरफ चली गई, यूनियन काउंसिल भी आई, डाइवोर्सेस की बात भी, लेकिन असल जो इशू इसमें ऑनरेबल जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने बताया है वो ये है कि वेदर अ डिसीजन रेंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अपील on special oath is appealable or not. Whether a decision rendered on the basis of special oath is appealable or not, कि अगर कोई फैसला स्पेशल ओथ पर कर दिया जाए, उनका जनाब तू कसम खा ला है, उन्हें कसम खा ली है, और तो जड़ा फैसला हो जाएगा तो फिर वो अपीलेबल नहीं है। हो सकता है उसने कहा होगा भी तू कसम खा ला कि तू तलाक देनी सी होती थी, कोई भी बात हो सकती है आपस में। बहरहाल एनी हो, अब वो बाइंडिंग है, भुगते अब रेहाना शफकत जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ये थी हमारी आज की जजमेंट जो आपकी खिदमत में पेश की। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।